फिलहाल अब तक आपने क्या सीखा था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने इतनी बातें जरूर सीखी है कि भाई अगर एक चार्ज Q है और एक पॉइंट P है जो इससे R डिस्टेंस पे है, कोई चार्ज Q है और किसी पॉइंट P पर जो कि उस Q चार्ज से R दूरी पे है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बोलते हैं K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बोलते हैं आप। या इसको आप के नहीं अच्छा लगता है क्योंकि तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए सिंबॉलिकली यूज करते हैं। के की जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसा कुछ लिखते हैं, याद आ रहा है आपको? ये आप लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इस पॉइंट पे फील्ड अवे होता है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड टुवर्ड्स होता है, यानी फील्ड अवे भी हो सकता है और फील्ड टुवर्ड्स भी हो सकता है। काफी लोग मीटिंग में धीरे धीरे आ रहे हैं, क्यों भाई इतना मेहनत क्यों? लो तो बस बात यही तो हुई थी कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, इतनी बातें आप समझ चुके थे। इतनी बात तो समझ गए थे ना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। जो 5 का 3 सवाल है, हम बोले मैक्सिमम 3 जाएगा, हो सकता है एक ही सवाल में पूरा मीटिंग खत्म हो जाए, यही सवाल में पूरा मीटिंग खत्म हो जाएगा 40 मिनट, जो कि बचा हुआ है मात्र 35 मिनट। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट, लिखवा दिए थे लास्ट क्लास, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point, calculate electric field at an axial point of a uniformly charged circular ring. Calculate electric field at an axial point of a uniformly charged circular ring. ठीक है, क्या पूछे हम? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा रिंग है? सर्कुलर रिंग। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज पूरे रिंग में बटा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज क्यू है पूरे में, कुछ चीजों को हम डायग्राम में बता दे रहे हैं सीधे, क्वेश्चन को बड़ा करना नहीं चाहे। या चार्ज Q is uniformly distributed over a circular ring, ऐसा लिखा है। देखिए पूरा चार्ज Q है, पूरे के पूरे रिंग में चार्ज Q बटा हुआ है। रिंग आपको ऐसे चिपटा क्यों दिख रहा है, ऐसे गोल क्यों नहीं दिख रहा है? हम 3D में दिखाएं, जैसे ये एक रिंग होता, ऐसे ना बना के ऐसे बनाए, ऐसे रखें, ऐसे ऐसे समझ में आता है ना? देख रहे हैं ऐसे, इस तरह से, ताकि ये सामने से आपको रिंग दिखे। ऐसे सामने से नहीं होगा, मैं क्रॉस दिखा रहा है ऐसे, ताकि इधर साइड इसका एक्सिस दिखाए। मेरे घर में रूम में कोई रिंग विंग है, कुछ दिख नहीं रहा है गोल सा वैसा जी, अभी मेरे सामने कुछ नहीं दिख रहा है, अलेक्सा गोल सा दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको। मैं बोतल का ढक्कन जो भी है। तो रिंग जो है, ये है रिंग, इसका रेडियस, ये है रेडियस, देखो इसका रेडियस है a, इसका एक्सियल पॉइंट, रिंग का एक्सिस जो उसका सेंटर से पास करे, देखो ये इसका एक्सिस है, कोई पॉइंट P है, ये जो एक्सिस है ये कितने डिस्टेंस पे है? ये x दूरी पे है, ठीक है। इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्यों आसान था? क्योंकि पॉइंट पता होता था, डिस्टेंस पता होता था, चार्ज कहाँ है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि कहाँ से चार्ज लेंगे, चार्ज तो पूरे में फैला हुआ है। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें चार्ज पूरे रिंग में फैला हुआ हो, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, उस रिंग का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, एकदम छोटा। इस छोटे टुकड़े में कितना चार्ज है? मान लो dq, रिंग का एकदम छोटा टुकड़ा लिए और उसमें चार्ज छोटा होगा, पूरा चार्ज तो क्यू है, तो छोटे चार्ज का नाम हम क्या नाम दे दिए? dq नाम दे दिए। dq कितना भी नहीं पता, नाम दे दिए dq। अब इस छोटे से चार्ज के चलते इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे होगा, फील्ड ऐसे, इस फील्ड का नाम हम लोगों ने DE रखा। D मतलब छोटा फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड अवे होगा ना, और इस पॉइंट से उस चार्ज का दूरी पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देख पा रहे हैं, ए एक्स, तो ये दूरी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट डी क्यू बी अ स्मॉल, देख रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं? स्मॉल एलिमेंट। बाद में ये थ्योरी में प्रूफ पढ़ना है, अभी तो न्यूमेरिकल तो कॉम्पिटिटिव बोल के भी लोग बच जाते हैं, बाद में मैग्नेटिज्म इसको थ्योरी में पढ़ना है। लेट डी क्यू बी अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग। बहुत प्यार सीखेगा, हम इसको बहुत समय लेकर सिखाने वाले हैं। dq एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है रिंग का, मान लो dq इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग। उस केस में देन इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पी ड्यू टू डी क्यू। इस छोटे से टुकड़े के चलते फील्ड कितना होगा, फील्ड छोटा होगा इसलिए हमने डीई लिखा, देख रहे हैं मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ डीई, ने लिख छोटा चार्ज छोटा फील्ड, डीई इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है के, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे देखो डी क्यू बाई चार्ज से पॉइंट का दूरी का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक के स्टेप में किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाएंगे, यहां तक के स्टेप में हम एक बार पर रिंग नहीं ले सकते थे इसलिए छोटा टुकड़ा लिए रिंग का, देख लो स्क्वायर में रूट हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर देंगे रूट हट जाएगा। अब आप गौर कीजिए, अगर आप समझ पा रहे हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल हम थीटा कहते हैं, देख रहे हैं ये एंगल थीटा कहते हैं, तो अगर सीधा लाइन आप देख रहे हो, जब मेरा टूल आ जाता है सामने तुमको दिक्कत होता है डायग्राम बनाने में, तो ऐसे फाइल कहीं बना लेंगे। तो आप खुद बताओ ये एंगल थीटा अपोजिट एंगल में ये भी एंगल थीटा होगा ना, तो डी का दो कंपोनेंट टूटेगा, क्या क्या टूटेगा भाई, इधर टूटेगा डीई ऑफ कॉस थीटा, याद है, और इधर टूटेगा ये पी पॉइंट पे है, ये पी पॉइंट है, पॉइंट का नाम पी है, इधर क्या टूटेगा बताओ, डीई ऑफ साइन थीटा। देख रहे हैं आप साफ साफ। ठीक उसी तरह से जैसे आपने ऊपर में एक टुकड़ा लिया, अगर नीचे में हम एक टुकड़ा लेते हैं अगर, तो ये टुकड़ा का भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डीई होता, चेक करो देख लो। अगर आप नीचे में भी उतने ही दूरी पे एक टुकड़ा लेते उतना ही चार्ज का, तो इसका भी डीई वैल्यू होता, छोटा सा फील्ड। ये भी एंगल अगर हम सेम दूरी पे लिए हैं वहां से यहाँ का, तो ये भी थीटा एंगल होता, ये भी एंगल थीटा बनता। इस बार इसका भी दो कंपोनेंट टूटता, अब दो कंपोनेंट क्या क्या टूटता, इधर थीटा है उधर क्या टूटता, डीई ऑफ कॉस थीटा, आपका फाइल का लिख रहे हैं, कम जगह बताना है, और इधर कितना लिखेंगे, डीई ऑफ व्हाट, साइन थीटा। देख रहे हैं आप, एक लिखे डीई ऑफ कॉस थीटा, एक लिखे डीई ऑफ साइन थीटा। तो आप गौर कीजिए डी का दो दो कंपोनेंट, एक इस वाले डी का तोड़े, एक इस वाले डी का तोड़े, एक के ऊपर एक एरो दिख रहा है, अगर बगल भी आप बना सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ऊपर एक ही आपका दिखे। तो बताइए इसमें से कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डीई साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, डी कॉस, दो डी कॉस थीटा। अब सुनिए, हमें पूरे रिंग के चलते इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पूरे रिंग के चलते, तो हम ये टुकड़ा लिए तो ये टुकड़ा लिए, इसका जोड़ीदार था, इन दोनों टुकड़ा का साइन वाला कट गया, कॉस वाला ऐड हुआ, फिर उसके बाद हम ये टुकड़ा लेंगे तो यहाँ पे भी एक टुकड़ा लेंगे, फिर उसका साइन वाला कट जाएगा, कॉस वाला बचेगा। इस तरह से हर रिंग का हर साइड का एक एक जोड़ा मौजूद रहेगा, जिसके बाद वो पेयर एक का साइन वाला कैंसिल और कॉस वाला ऐड होगा, मतलब हर टुकड़ा का कौन वाला कंपोनेंट ऐड होगा, कॉस वाला, डीई कॉस थीटा। इसका मतलब आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जितना भी डीई कॉस थीटा है उसको ऐड करना होगा। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 ना, हम क्या बोले, क्या है, डीई ऑफ, अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, ई नेट, देयरफॉर ई नेट साफ साफ दिख रहा है, ई नेट के लिए जितना भी डी कॉस थीटा है सबको जोड़ना होगा, जोड़ना होगा मतलब इंटीग्रेट करना होगा, ये देखो इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भैया यहाँ डी कॉस या डी कॉस दो गो है, तो आप 2d कॉस का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम दो टुकड़ा लिए हैं तो दो है, और दो टुकड़ा लेंगे 4 होगा, और दो लेंगे 6 होगा, तो सब टुकड़ा के लिए एक ही बार ओवरऑल क्या कर दिए हम, इंटीग्रेशन कर दिए, इसलिए सिर्फ दो के लिए नहीं है, बहुत सारा टुकड़ा है यहाँ पे, इसीलिए ओवरऑल। खाली दो ही टुकड़ा था तो दोनों को जोड़ते, खाली दो ही टुकड़ा था दो ही को जोड़ते, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा टुकड़ा बनेगा, छोटे छोटे सेक्शन। तो समझ में आया, डी का वैल्यू आप पुट करो, इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई, ये रूट हट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये ट्रायंगल आपको दिख पा रहा है, मेरे सामने तो इतना बड़ा टूल है इसलिए हमको ऐसे मुड़ना पड़ता है, आपको दिख रहा है ना ये ट्रायंगल थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सुने हैं क्या, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके सुना है आपने, बेस है एक्स, देख लो इस ट्रायंगल बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज है ये, दिख रहा है आपको, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख दे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस है x, हाइपोटेन्यूज है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो तो बताओ इज इक्वल टू डी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था ना, ई नेट इज इक्वल टू आपका जो है, क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है। अभी x आपका फिक्स दूरी है, x जो आपका है वो फिक्स दूरी है, पॉइंट आगे पीछे नहीं कर रहे, x फिक्स है, तो के कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, x कांस्टेंट, देख रहे हैं नीचे में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 1 है, ये रूट है। जब कोई चीज रूट में होता है तो उसका पावर कितना होता है आपको पता है, 1/2। जब कोई चीज रूट में होता है तो पावर कितना होता है, 1/2। ये दोनों का वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड होगा। एक में 1/2 ऐड करो, 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2। बहुत अच्छे, ऐसा हम बोल रहे हैं कि आप मन में सोचे होंगे। ईयरफोन होना चाहिए, सामने आईपीएल नहीं खुला होना चाहिए। अगर मैच वैच देख रहे हैं तो, या कुछ भी और तरीके से आप चैट वैट कर रहे हैं तो प्लीज ना करें, प्लीज ना करें। बाकी तो आप देहाती हैं। के एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और अंतर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डी क्यू। गौर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डी क्यू बचा। यानी कि इंटीग्रेशन सिर्फ डी क्यू का करना है, क्योंकि बाकी कांस्टेंट है। अब देखो dq 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 सारा इंटीग्रेशन मतलब सब चार्ज को जोड़ना है, सब dq को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज क्या बचेगा, q बचेगा। यानी इसका वैल्यू आ जाएगा q, ऊपर पहले से कौन था, x, k का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4πε0 r का क्यूब, सॉरी 4πε0 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। देखिए कहीं कोई तकलीफ, रिजल्ट कितना प्यारा, कितना आराम से हो गया। qx/4πε0 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। सुंदर राइटिंग में बना के यहाँ तक लिखिए, यही था प्रूफ, आंसर यही आ गया। इसमें और कुछ कुछ बातों को हम कॉम्पिटिटिव वे में भी बताने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो प्लीज हाथ उठाइए या मैसेज भेजिए, या आपको कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हम ऑप्शन दे देंगे। चलिए अच्छे से बनाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। हम पहले ही बोले हैं, कभी भी कोई भी ईमानदार बच्चा जो क्लास करने के लिए सही में जिज्ञासु में क्लास करना चाहता है तो कोई भी आर्थिक वार्थिक कोई समस्या नहीं है। चूंकि मेरा काम है ये, अभी आपका मैसेज है इसलिए हम बोल रहे हैं, मुझे मीटिंग को पॉज करके सब बोलना चाहिए, क्यों करते हैं। हाँ अब हम बोलते हैं फिर से। अब कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, आंसर यही आया आपका, ये वाला यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम लिख लिए इसी चीज को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला स्पेशल केस, सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट अगर सेंटर पे आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना डाल देंगे, 0। एक्स का वैल्यू 0 हो गया, 0 × समथिंग 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग कितना हो गया, 0। नंबर दूसरा, इफ अगर मान लो x काफी बड़ा है a के कंपैरिजन में, x काफी बड़ा है किसके कंपैरिजन में, a कंपैरिजन में, यानी a जो है बहुत छोटा है, तो हम लोग a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। x कहाँ 1000, ये है 1, 1000 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर क्या जोड़ेंगे, खास अंतर पड़ेगा नहीं। हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं, इनटू में मत नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर, जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आएगा q × x बाई 4πε0। a स्क्वायर भूल जाइए, तो x स्क्वायर का पावर 3/2, तो इसका 2 से इसका 2 कैंसिल होगा तो x का क्यूब बचेगा, यानी q बाई 4πε0 x स्क्वायर। देखो q बाई 4πε0 x स्क्वायर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे एक चार्ज q है और यहाँ एक पॉइंट p है जो x दूरी पे है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेगा अरे भैया फील्ड का फॉर्मूला होता है E = k बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, k मतलब 4πε0 x स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज था तब, तो ये रिजल्ट का रिजल्ट तो सेम हो गया। इसका मतलब अगर कोई रिंग का रेडियस कम है और पॉइंट काफी दूर है एक्सिस पे, तो वो रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तभी तो आंसर सीधे आ गया। तो अगर कभी भी रिंग का रेडियस कम दिखे और एक्सिस दूर हो तो रिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। दैट इज रिंग will behave as a कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज। रिंग will behave as a कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। बहुत ध्यान सीखिएगा, ये बोले ना कि एक मीटिंग के लिए एक ही सवाल हम तैयार करके रखते हैं। तीसरा, अगर x काफी छोटा हो a के कंपैरिजन में, यानी ये रिंग बहुत बड़ा है और a जो है वो काफी नजदीक है,
सॉरी एक्स काफी नजदीक है, यानी एक्सियल पॉइंट काफी नजदीक है। इस बार हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर, इनटू में नहीं कर दीजिएगा नेगेटिव, इसी इक्वेशन में जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं यहीं पे। देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हटा दिए। देख रहे हैं आप, देख लीजिए। अब हम एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो ए स्क्वायर का 2 से 2 कटेगा, तो ए का क्या बचेगा, Q। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स के। दिख रहा है आपको कुछ स्पेशल केस। तो सेंटर पे तो ये हो गया नंबर 4। अगर x का वैल्यू हम ले जाएंगे इन्फिनिटी, x का वैल्यू कहाँ ले गए, इन्फिनिटी, मतलब पॉइंट बहुत दूर ले गए रिंग के। ये तो आप समझ गए फॉर्मूला कुछ आ रहा है, रिंग के बहुत दूर चले गए, सेंटर पे फील्ड जीरो हुआ, जब x का वैल्यू जीरो था, अब रिंग को पॉइंट को बहुत दूर ले गए इन्फिनिटी तक। तो यहाँ इन्फिनिटी x इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, समथिंग वैल्यू बाय इन्फिनिटी इज अगेन जीरो, यानी तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड कर जाएगा कहाँ पे बताओ, जीरो पे। यानी कि काफी दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये उठता है 5वां नंबर, ई कब मैक्सिमम होगा, ई कब मैक्सिमम होगा। फिर से सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें, एक्सिस पे कहां पे रखें कि उस जगह पे सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सेंटर पे तो जीरो हो जा रहा है, सबसे नजदीक में सेंटर पे रख दिया तो जीरो हो जाएगा, दूर बढ़ाते जा रहा है तो बहुत दूर ले गए तो भी जीरो हो जा रहा है। कहां पे रखे, कितनी दूरी पे रखे, ताकि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। जवाब होगा ए बाई रूट टू। अब ये हम कैसे प्रूफ किए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा से, वो भी हम प्रूफ अभी दिखाने वाले हैं, फिलहाल आपको हम रिजल्ट याद करवा रहे हैं। तो ई का वैल्यू सबसे अधिक कब होगा, जब डिस्टेंस कितना दूर हो जाए, देख लीजिए ए बाई रूट टू, साफ साफ दिख रहा है। ई का वैल्यू सबसे अधिक कब होगा, जब एक्स का वैल्यू, यानी कि ये दूरी जो है रेडियस का 1 बाई रूट टू टाइम्स हो जाएगा ना, तो ई का वैल्यू। एक और सवाल उसी जैसा भी करेंगे, फिलहाल यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, सवाल खोज के रख दिए, मिल गया। हाँ, ये आपको समझ में आ गया। ये 5 केस में ये वाला अभी प्रूफ नहीं किए हैं, ये प्रूफ करना होगा यूजिंग, क्या लेके बताओ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी आपको हम सिखाए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिलहाल अगर आपको हम ये बताएं, देखो ये तो आप सीख गए, ये आप समझ गए, ये 5 केसेस आप अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि ये मेंस में इतना बार पूछा है इन केसेस से सवाल, मेंस में इतना बार पूछा है, मेडिकल में तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब ज्यादातर, कि हम परेशान हो गए कि बच्चे बार बार गलती क्यों करते हैं। इधर साइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, इधर साइड हम एक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्स, एक्स समझ में आ रहा है ना, एक्स मतलब दूरी दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो है सेंटर पे, तो सेंटर पे फील्ड जीरो है, ठीक है। ये ग्राफ अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं में आएगा, गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कब हो रहा है, जब ये दूरी जो है वो a बाई रूट टू हो जा रहा है, x का वैल्यू, और ये दूरी सबसे अधिक कब हो रहा है, जब इधर भी ये कितना होगा, a बाई रूट टू, प्लस में हो x या माइनस में हो x, फर्क नहीं पड़ेगा, x का स्क्वायर हो जा रहा है ना, इसलिए अंतर नहीं पड़ने वाला, मैक्सिमम वहीं पे होगा। ठीक है, साइन का चलते चार्ज का मतलब ये साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन साइन में तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्क्वायर वैल्यू में। और जब एक्स का वैल्यू इंफिनिटी तक गया खूब दूर, तो देखो ये पैरेलल चला गया, पैरेलल गया मतलब धीरे धीरे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जा रहा है, जीरो, और ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेंटर, सेंटर पे दोनों फील्ड आके जीरो हो गया है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको रट जाना है अच्छे से। ये किसके लिए ग्राफ है, एक सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है उसके लिए ग्राफ है। सिर्फ हम ये बात नहीं प्रूफ किए हैं 5वां नंबर, क्योंकि डिफरेंशिएशन है, वो अलग से हम बताएंगे आपको या होमवर्क में देंगे। अब पहले इसका आप कॉपी कीजिए ध्यान से, अब इसका फोटो खींच के भेज रहे हैं, देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। हाँ शिवानी, एक ही क्लास कर रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं, हाँ शिवानी कोई बात नहीं, हम अपलोड रिकॉर्ड कर ही दे रहे हैं, एक ही क्लास कीजिए, तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है हम एक ही क्लास ले भी, लेकिन 2 क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ये आप लिख चुके होंगे या आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो साथ साथ बनाइए, बिल्कुल लिखे हुए रहते हैं आप, कदर में लिख चुके होंगे आप, अच्छे से बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाइए, हर बार आप नोट्स नहीं भेजेंगे,
हम किसी स्टूडेंट से ही मांग के नोट्स भेजे हैं, साक्षी स्टूडेंट से नोट्स भेज दिए। हाँ सुनिए, बोलिए ना कहाँ बताना है। ग्राफ अश्विनी ऐसा है कि ग्राफ में हम ये दिखा रहे हैं कि इधर साइड x है, ये देखो रिंग, दिस एक्सिस, यहाँ पे x इधर जाओगे तो प्लस में x, इधर जाओगे तो माइनस में x, ये रेडियस। तो x का वैल्यू जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x का वैल्यू जब a/√2 होगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तब x का वैल्यू प्लस a/√2 रखो चाहे माइनस a/√2 रखो, दोनों ही केस में x स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो वैल्यू सेम आता है। तो प्लस रखो माइनस रखो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। मतलब a/√2 दूरी आप इधर रहिए चाहे इधर रहिए, दोनों जगह पे सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इसलिए दोनों साइड का बना है मैक्सिमम, धीरे बढ़ते बढ़ते। और फिर जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा इन्फिनिटी पे जाते जाते धीरे धीरे 0 हो जाता है, इसीलिए फिर घटते घटते हम पैरेलल बनाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आधा क्लास और टेढ़ा हो सकता है, पहले बोले तो अजीब लगेगा, अगला मीटिंग ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, अगला मीटिंग सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट मेन रहेगा, लेकिन जो सवाल इस मीटिंग में चालू करेगा वाले मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए आप, जैसे आपसे पूछ लेता है कोई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, बात समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन है at what value of x E will be maximum, x का ऐसा कौन सा वैल्यू डाले कि फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ यूज करेंगे आंसर, देखिए यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा हम यूज करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैक्सिमा और मिनिमा हम यूज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और कितना से इक्वेट करेंगे इसको, 0 से। जो जो कांस्टेंट है वो अलग से लिखिए, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये वाला टर्म भी जाके खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो डिवाइड में, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, और अंत में आपका आंसर आएगा a/√2। हम ये होमवर्क में दिए हैं u/v मेथड से, जितने लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं वो करेंगे, तो नहीं जानते घबराइए नहीं, एग्जाम में ये कॉम्पिटिटिव का नॉलेज था इसलिए बोल दिया अलग से। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, ये आपको हिंट के रूप में लिखिए जल्दी से, और होमवर्क में सिर्फ आपको क्या करके दिखाना है, डिफरेंशिएशन। चलिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप जितनी बार इसको सीखेंगे अच्छे से तो ये फायदा करेगा। और पहले ये होमवर्क में चीज डालें कि डिफरेंशिएशन आराम से करने का चीज है, किसी से हो जाएगा तो वो जरूर आंसर भेजिएगा, डिफरेंशिएशन का होमवर्क भी है। एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसी टाइप के सवाल में से एक सवाल आता है, इसीलिए भी सवाल हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, a charge q, कैपिटल Q है, a charge q देखिए एक्सेल वाला सवाल है, बुक ला रहे हैं, 1 मिनट, बुक मिल गया है, 1 मिनट। देखिए ऑनलाइन क्लास में लोग सोचते हैं कि इजी सवाल करवाया जाए, बच्चे ऑनलाइन में कम समझ पाते हैं, तो हमको बहुत इजी टाइप का सवाल देना चाहिए, लेकिन हर सवाल अगर हम लोग वही करते रहेंगे तो फिर सीखेंगे कब, सीखना भी जरूरी है ना, इसलिए आपको सब तरह का सवाल करना चाहिए। हो सकता है किसी दिन हमारा क्लास अच्छे से ना हो पाए, यानी आप अच्छे से समझ ना पाओ, आज आप जितना भी समझ रहे हो वही आपके लिए बहुत है, हम आप खुश हैं इतने में, लेकिन फिर भी ये मत कहिए कि बिल्कुल ही आसान करवाइए, ये आसान चीज है। A charge q is uniformly distributed, a charge q is uniformly distributed, एक मिनट क्वेश्चन ही लिखवा देते हैं, HCF का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है शायद, 40, हाँ पेज नंबर 122, 40। A charge q is uniformly distributed over a rod of length capital L
over a rod of length capital L, full stop. It is bent in the shape of a semicircle. It is bent in the shape of semicircle. It is bent in the shape of semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of semicircle. आयुष हम रिपीट करेंगे आयुष. A charge Q is uniformly distributed over a rod of length capital L, full stop. It is bent in the shape of a semicircle. It is bent in the shape of a semicircle. Find electric field at the center of curvature of the semicircle. यही लिखवाया हूँ इसको, बुक बंद कर दिए इसीलिए. Find electric field at the center of curvature of semicircle. कुछ और भी लिखवाया तो मतलब वही निकलता है. देखो समझो सवाल क्या है. इस सवाल को पहले समझिए. इस मीटिंग में सवाल समझेंगे, अगली मीटिंग में इसका आंसर समझेंगे. ठीक है. आपको जो अपलोड करते हैं वीडियो, जो पार्ट 1 पार्ट 2 और वीडियो अपलोड आज नहीं करते हैं, अगले दिन करते हैं. बैच में वीडियो हो जाता है उसके बाद. देखिए ये एक सर्कुलर रिंग है. आप तो ये समझिए कि ये एक आपका रॉड है और रॉड का लेंथ कितना है भाई. रॉड का लेंथ है L और इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज बटा हुआ है Q. इसी रॉड को मोड़ दिए, ऐसे पतला रॉड मोड़ दिए और मोड़ के बना दिए एक कैसा सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल आप बना दिए इसको मोड़ के इस तरह से समझने के लिए प्लस 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 प्लस. अब ये सेमी सर्कल बन गया. इसका रेडियस नहीं पता है. हाँ, अब कहता है कि इस सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो इसका अगर पूरा सर्कल बनता है तो सेंटर होता है. सो ये इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके चलते. सवाल समझ में आ गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना है. ठीक है. तो अब हम इसको सुंदर से डायग्राम बनाने जा रहे हैं. रिंग अच्छे से बना के. ठीक है. मीटिंग एंड हो जाएगा अपने आप ये 1 मिनट के अंदर. तब तक हम डायग्राम आपको समझा दें और उसके बाद आप तुरंत अगला आईडी में जुड़ जाइएगा. ज्यादा परेशान नहीं करेंगे. अगला मीटिंग बस ये सवाल 10 मिनट में खत्म होगा. जरूरी है सीखना, इसलिए आपको 2 मीटिंग दे रहे हैं. मतलब हर दिन खुद ही से आप पढ़ाने के मूड में नहीं रहते हैं. ये देखिए ये रहा आपका सर्कुलर रिंग. अच्छा बन गया क्या? थोड़ा अच्छा सा लग रहा है. अब किधर बनाते हैं अपने पास नजदीक. तो लग रहा है रिंग जैसा. सर्कुलर है तो है. सेमी सर्कुलर रिंग. ये मीटिंग एंड होने वाला है. हम क्या समझाएं? अगले मीटिंग में आइए. अगले मीटिंग में आइए. अगले मीटिंग में समझाते हैं. ये मीटिंग एंड कर दीजिए, अगले मीटिंग में आइएगा. अगले मीटिंग में समझाते हैं. ये सवाल नेक्स्ट मीटिंग में होगा.